तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रतिशतता से संबंधित प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रतिशतता पर आधारित प्रश्नों के और अन्य प्रकार है ना, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से प्रतिशत का कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। आप शायद भूल गए हो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है एक, ठीक है, और शत का मतलब होता है 100, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत का मतलब हमेशा ध्यान रखें कि 100 कोई भी वैल्यू हो, कोई भी मान हो, है ना, वो अधिकतम कितना होगा? 100 ही होगा। प्रतिशत में कितना होगा? 100 होगा। इस चीज को आप अच्छे से माइंड में बैठा लें। ठीक है, यही हमारा जो है बेस है, इसी बेस पर हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। कितने लड़के रहते हैं? 800। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? मतलब ऐसे कितने लड़के हैं जो दोनों टाइप के खेल खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है? हमें क्या करना है? प्रश्नों को एक बार पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद मैं पहले ही आप लोगों को ये ट्रिक बता चुका हूँ कि एक एक सेंटेंस पे काम करना है ना। एक साथ पूरे सेंटेंस पे नहीं काम करना है, एक एक सेंटेंस पे काम करना है। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं? 800 लड़के। अगर इसको हम प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 100%, है ना। 800 लड़के मतलब 100%। ठीक है, आगे देखिए। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 75% लड़के क्या करेंगे? हटा देंगे, -75%। ठीक है, एक मिनट, हटाते रहिए इसको। यहां तक क्लियर है? 800 लड़के कितने हैं? 100%। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। मतलब हॉकी वाले कितने हैं भाई? हॉकी वाले कितने हैं? 75%। आगे चलते हैं। 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल वाले कितने हैं? तो फुटबॉल वाले हैं 50%। ठीक है, आगे क्या बोलता है? यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? यहाँ पर देखिए, हॉकी और फुटबॉल, है ना, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए ना। चलिए जोड़ते हैं। 5 5 5 और 0 5, 7 और 5 कितना हो गया? 12। 125%। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या अगर हम मिला रहे हैं तो कितना हो रहा है? 125%। ये केवल हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या है और ये फुटबॉल, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा है कि कुल प्रतिशत कितना होता है? 100 ही होता है। आपको क्या कर लेना है? इसमें से 100% हटा देना है ना। 100% आप घटा देंगे तो बचेगा क्या? 25%। कितना बचेगा? 25%। यही 25% जो बच्चे हैं वो आपके दोनों खेल खेलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए कि 100% बराबर, हमने बनाया है इधर 800, इसका उपयोग करना है यहाँ पर। तो 25% बराबर कितना? ठीक है, हमने पहले ही बताया था, यहाँ पर हमको अनुपात समानुपात अनुपात लगाना है। बटा बराबर बटा, ये हो जाएगा 100/25 बराबर 800/x। ठीक है, एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बटा बराबर बटा अगर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्य गुणा करते हैं, सब लोग जानते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले अगर हम जैसे ये बटा में है 800 तो इधर क्या आएगा? इसको जब आप बटा दोनों तरफ हो तो आप एक ट्रिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि ऊपर ऊपर यानी अंश को अंश से काट लीजिए, हर को हर से काट लीजिए। क्योंकि अगर इधर गुणा में है तो इधर किस में आएगा? बटा में आएगा। बटा है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। यहाँ पर आप काट सकते हैं, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या? 1/25 बराबर 8/x। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको तुरंत बना सकते हैं। x, 1 का गुणा x है तो हो जाएगा x, और 25 का गुणा 8 से तो 25 8 25 चौका 100 और 25 चौका 100 200। इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो गया? 200। यानी कि 200 बच्चे जो है वो क्या खेलते हैं?
दोनों खेल खेलते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को, मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर इसको हम लोग लॉन्ग कट मेथड से बनाते तो 100 गुणा कितना हो जाता, x हो जाता, बराबर 25 गुणा 800 होता। 25 गुणा क्या होता, 800 होता है ना। उसके बाद हम इस 100 को क्या करते हैं, 800 की तरफ पक्षांतर करते है ना। तो ये गुणा में है, इधर किस में हो जाता है, बटा में हो जाता। फिर ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काटते है ना। इस लॉन्ग प्रोसेस को ही हम शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर दोनों तरफ बटा है, दोनों तरफ क्या है, बटा है, बीच में बराबर है, बटा बराबर बटा है, तो आप क्या कर देना, अंश का अंश से अगर भाग जाता है, पहाड़े में आता है, तो आप पहाड़ा पढ़ के काट सकते हो, उनका बंटवारा कर सकते हो, हर का हर से। इस चीज को ध्यान रखना, अंश का अंश से, हर का हर। आप इस ट्रिक को अप्लाई करके बहुत फास्टली समय को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे एक दूसरा प्रश्न, ठीक है, जो इसी के जैसा है बट थोड़ा सा अलग है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी पिया, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल कितने लोगों ने भाग लिया, ये हमें पता नहीं है। एक पार्टी में कितने लोग, आप चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, एक एक सेंटेंस पे काम करना है आपको, इस पे हड़बड़ाना नहीं है ना। कॉफी बराबर ये हो गया 68%, ठीक है। 62% लोगों ने चाय, तो चाय पीने वालों की संख्या कितनी है भाई, तो चाय पीने वालों की संख्या है 62%। 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया, कोई पेय नहीं लेने वालों की संख्या कितनी है, 25%, है ना। पार्टी में ये भी लोग भी तो शामिल है ना, तो इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या इससे मिल जाएगी हमें, तो ये हो जाएगा 8 2 10 और 5 15, ठीक है। एक पड़ोसी को जाएगा 6 1 7 7 6 13 13 और 2 15, 155%। यहाँ पर आप देखें कि हम लोगों को पता है कि कोई भी वैल्यू हो या कोई भी धन हो, है ना, उसका प्रतिशत मान कितना होता है, 100 होता है। तो आप इसमें से 100 निकाल दीजिए, 100%, है ना। बचा कितना, 55%, कितना बचा, 55%। ये 55% लोग जो है ना, ये चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं, है ना। इसे आधार पर हम बनाएंगे तो 55% बराबर क्या हो जाएगा, दिया हुआ है दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है, 550 है। जब 55% बराबर 550 है तो 100% बराबर कितना होगा, x। ये मान लेंगे हम लोग, इसको यहीं पर आप बना लेंगे एक ही लाइन स्टेप में, है ना। बटा बराबर बटा, हमने बताया था आपको कि अंश को अंश से काट सकते हैं, हर को हर से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। देखिए इसका दाहिना अंक 5 है, इसमें 0 है, 5 के पहाड़े में आएगा, ये कट जाएगा, 5 एक कम 5 5 एक कम 5 5 एक कम 5 5 एक कम 5 और ये 0, ठीक है। फिर 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11 और फिर 11 एक कम 11 और ये 0, है ना। इस प्रकार आपके पास बचेगा 1/100 बराबर 10/x। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा x, ठीक है, और 100 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000। यानी कि इस पार्टी में 1000 लोग सम्मिलित हुए थे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा ट्रिक अगर अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी फायदा हो। धन्यवाद। चलिए अगले टॉपिक पर लेकर, अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग प्रतिशत का एक नया प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत का मतलब हम लोग पहले ही जान चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं आप लोगों को। प्रतिशत का मान 100 होता है, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100, है ना। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी धन हो, प्रतिशत में कितना होगा, 100 ही होगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यदि a का a प्रतिशत 196 है तो a का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको एक एक सेंटेंस पे काम करना है ना। आपको हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। यदि ए का, ठीक है, तो आप ए लिखो, ए का मतलब क्या होता है, गुणा, जानते ही हैं। ए प्रतिशत मतलब होता है a/100, a/100,
100। ठीक है, प्रतिशत में अगर कोई चीज है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई 5% लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं? 100 में 5, 100 में 5 यानी 5/100, है ना। तो ये इस प्रकार का है। ठीक है, 196 है, मतलब इसका वैल्यू कितना है? 196। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा भाई? इन दोनों के बीच में लगेगा बराबर। जहां आपको कोई चीज समझ में ना आए अगर किसी सेंटेंस में, है ना, तो बीच में क्या लगाना है? आपको बराबर लगा लेना है, समीकरण बना लेना है। यदि a का a% 196 है, इस प्रकार से लास्ट जैसे ही सेंटेंस एंड होता है तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है बराबर ही लगेगा। a का a% 196 है, a का a% 196 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसका आप क्या कर सकते हैं? बटा 1 कर सकते हैं। a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, यानी कि 196 गुणा 100 यानी कि 19,600, है ना। आप यहाँ देख ही रहे हैं, आप वर्ग है यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा? इसका उल्टा वर्ग मूल। अगर वर्ग है इसका मतलब क्या निकालना है? इसका वर्ग मूल। ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, और 196 किसका वर्ग होता है? ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है 14 का, और 100 किसका होता है? 10 का। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया कितना? 140। आप चाहो तो इसको 196 गुणा 100 भी लिख सकते हो, 196 गुणा 100, है ना। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने में आप क्या होता है? समय जाया होता है, तो आप गुणा ना करिए। आप चूंकि वर्ग का मतलब ही क्या होता है? 2 बार गुणा। वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा, मतलब आपको उसको गुणा में ही तोड़ना है एक्चुअल में, तो आप गुणा नहीं करना है। आपको गुणा करने से आपका क्या होगा? समय वेस्ट होगा, है ना। तो आप गुणा नहीं करना है, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। 196 196 किसका होता है? 14 का, और 100 किसका होता है? 10 का। ठीक, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 140। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग प्रतिशत के ही प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 8100 के 75% के 64% का मान क्या है? SSC CHSL 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए साथ में आप लोग बनाइए, कितना समय कितना आंसर आता है बताइए। चलिए शुरू करते हैं। 8100 का, है ना, इसका 8100 का मतलब क्या होता है? गुणा 75%। 75% मतलब 100 में 75 यानी 75/100। 64% मतलब फिर क्या बोला है तो फिर गुणा लगेगा, 64/100, है ना। इसी को हल करना है, बहुत आसान है ये। ठीक है, बटा तो सबसे पहले बंटवारा करते हैं। ये जीरो बढ़ गया, ये जीरो, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 5 से ये बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, 5 शून्य 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। ठीक है, अब हमारे पास बचा है क्या? 81 गुणित 3 गुणित 16, है ना। इसको गुणा कर लीजिए, 16 किया 48, है ना, गुणित 81। इसका गुणा करेंगे आप, इसको वैदिक गणित से आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं। 8 एकम 8, ठीक है, 8 अठैया 64, 4 एकम 4, 64 और 4 ये हो गया आपका 68। ठीक है, 6 पड़ोसी को जाएगा, है ना, 8 चौका 32 और 6 38, ये होगा आंसर। तो मेरा ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।